लक्ष्मी ना तो हरण करने से मिलेंगी, क्योंकि शिशुपाल ने हरण करके अपना बनाना चाहा। तो लक्ष्मी ना तो हरण करने से मिलेंगी, ना लक्ष्मी वरण करने से मिलेंगी। लक्ष्मी तो केवल प्रभु के चरण से मिलेंगी, भगवान के चरण से मिलेंगी। भगवान के चरणों का सहारा ले लें हम, उसी से हमें लक्ष्मी मिलेंगी। हम लोग भी लक्ष्मी के पीछे खूब भागते हैं, पर लक्ष्मी ऐसे भागने से नहीं मिलेंगी। लक्ष्मी तो भगवान की शरण में आने के बाद मिलेंगी। और लक्ष्मी सदा सर्वदा नारायण की ही है। शिशुपाल ने लक्ष्मी पति बनने का प्रयास किया, पर वह बन पाया? अरे बारात तैयार खड़ी थी शिशुपाल की, फिर भी विवाह नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मी केवल नारायण की ही है। लक्ष्मी पति बनने का प्रयास ना करें। हम लोग भी लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करते हैं, पर लक्ष्मी को या तो मां मान लें या बेटी मान लें। लक्ष्मी को मां मानेंगे तो वह मां की तरह हमारा ख्याल रखेंगी, वो बेटी मानेंगे तो बेटी की तरह रखेंगी। पर लक्ष्मी को पत्नी ना बनाए, क्योंकि हम लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयास करते हैं ना, तो भगवान नारायण कहते हैं अच्छा लक्ष्मी पति बनना है। अरे शिशुपाल की हालत देख लो, लक्ष्मी पति बनने का प्रयास किया था। हम लोग चंदा मामा कहते हैं, बच्चों को सुनाते हैं ना चंदा मामा की कहानी। तो आप लोगों को पता है चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? हम लोग बच्चों को चंदा मामा बताते हैं, तो चंद्रमा हमारे मामा कैसे होते हैं? देखिए, समुद्र मंथन के समय पर पहले लक्ष्मी प्रकट हुई, उसके बाद चंद्रमा प्रकट हुए। तो समुद्र से ही दोनों की उत्पत्ति हुई है ना, तो उस नाते लक्ष्मी और चंद्रमा भाई बहन हुए। तो लक्ष्मी को हम मां मान लेंगे तो चंद्रमा हमारे मामा हो जाएंगे। इसलिए हम बच्चों को बताते हैं चंदा मामा। देखिए, हर बात का प्रमाण है शास्त्रों में, इसलिए लक्ष्मी को या तो मां मान लें या बेटी मान लें। और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो हम उस बेटी का सुंदर वर देखकर विवाह कर देते हैं। कहीं ऐसा होता है कि बेटी बड़ी हो जाए फिर भी उसके माता पिता उसको घर में ही रखे रहे? नहीं होता ना। जैसे ही बेटी बड़ी होने लगती है, सयानी होने लगती है, तो हम उसका दान, कन्यादान कर देते हैं। इसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है, जब घर में बढ़ने लगे ना, तो इसका विवाह भी नारायण के संग कर दो। कैसे? जैसे हमारे सभी यजमानगण यहाँ श्रीमद् भागवत करा रहे हैं, तो ये विवाह ही तो कर रहे हैं लक्ष्मी का। ये विवाह ही है। अच्छा, अब आप सोचें कि आपकी बेटी है, वह विवाह होकर चली जाए, तो बिल्कुल चली जाएगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और बिल्कुल आपके घर पे ही बनी रहे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटी आती जाती अच्छी लगती है। इसी प्रकार ये लक्ष्मी है, ये धन है। अगर हमारे घर में ही बना रहे तो भी अच्छा नहीं है।
और आए ना तो भी अच्छा नहीं है। और मैंने कहा ना कि सही समय पर लक्ष्मी का विवाह कर देना चाहिए। जैसे सही समय पर बेटी का विवाह ना करो तो फिर बेटी क्या करती है, फिर बेटी स्वयं ढूंढ लेती है अपने हिसाब से, और स्वयं चली जाती है। उसमें हमारा सम्मान कहीं ना कहीं घटता है। उसी प्रकार ये धन है, या तो इसको सीधे सीधे लगा दो, और नहीं लगाएंगे तो कहीं किसी के घर रेड पड़ जाएगी, कहीं छापा पड़ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, तो लक्ष्मी वैसे चली जाएंगी। और अभी दीपावली निकली है, मैंने एक बात कही थी कि जब भी लक्ष्मी माँ को बुलाए ना तो अकेले ना बुलाएं, जब भी लक्ष्मी को बुलाएं तो नारायण के सहित बुलाएं। क्यों? क्योंकि अकेली पत्नी को हम बुलाएंगे तो वह अपने वाहन से आएंगी, और नारायण को बुलाएंगे तो पति पत्नी एक ही वाहन से आएंगे ना, पति के वाहन से। अलग अलग क्यों आएंगे? तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और नारायण का गरुड़ जी। तो नारायण के साथ बुलाएंगे तो गरुड़ वाहनी लक्ष्मी हमारे घर आएंगी, और अकेली लक्ष्मी को बुलाएंगे ना तो उल्लू पर बैठकर आएंगी। और उल्लू पर बैठकर आएंगी तो यही खोजती रहेंगी कि कब चली जाऊं, वो किसी दिन उल्लू बनाकर चली भी जाएंगी। क्योंकि हम किसी अकेली देवी जी को बुलाएं किसी कार्यक्रम में तो वो यही सोचती रहती हैं कि घर पे वो अकेले होंगे, उनको भोजन भी बनाना है जाकर, बच्चे भी अकेले हैं, तो जाने का ही रास्ता ढूंढती रहती हैं। इसीलिए हम बुलाएं तो दोनों को साथ में बुलाएं। हम दीपावली पे खूब लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं, पर भगवान नारायण की करते हैं? हमको नारायण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, या तो लक्ष्मी को बेटी मान लीजिए या फिर उनको मां मान लीजिए।